बोकारो दिन भर में आज बोकारो स्टील प्लांट के अलग अलग जगहों पर किया गया आज हड़ताल बताएंगे। गोमिया विधायक क्यों बैठे अनशन पर जानेंगे। बैंकों द्वारा खराब प्रदर्शन करने पर होगी कार्रवाई, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूँ बोकारो दिन भर लेकर। सबसे पहले हूल क्रांति दिवस के अवसर पर शहीदों को नमन। झारखंड राज्य के आदिवासी द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए विद्रोह को हूल क्रांति दिवस के रूप में हर साल 30 जून को मनाया जाता है। इस युद्ध में करीब 20,000 आदिवासियों ने अपनी जान दी थी। हालांकि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में मनाई जाती है, लेकिन 30 जून 1855 को भोगनाडीह गांव में सिंधु, कानू, चांद और भैरव नाम के 4 भाइयों ने संथाली के साथ मिलकर संघर्ष का बिगुल फूंक दिया था। इस मौके पर सिंधु ने नारा दिया था, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। बोकारो की अन्य खबरों की चर्चा करेंगे, साथ ही मौसम का मिजाज भी जानेंगे, कोरोना के आंकड़ों पर भी नजर होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। कोरोना से हुए मौतों में मिलेगा मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 6 हफ्तों में गाइडलाइंस तैयार करे एनडीएमए। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,951 नए मामले सामने आए, वहीं 817 लोगों की मौत हो गई। जम्मू ड्रोन हमले पर पीएम आवास पर बैठक। ड्रोन हमले से निपटने की रणनीति पर चर्चा। भारत को जल्द मिलेगा एंटी ड्रोन सिस्टम। आज मंत्री परिषद के साथ पीएम की बैठक। कोरोना और मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 67 अंक और निफ्टी 26 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 570 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरा, तो वहीं चांदी का दाम 400 रुपए प्रति किलोग्राम गिरी। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। धनबाद में बुधवार सुबह जीटी रोड पर तेज रफ्तार से जा रही एक बस अनियंत्रित होकर क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना में लगभग 40 से 50 लोग घायल हो गए। रांची में आज मात्र 4 केंद्रों पर टीके लगे। कल से 2 जुलाई तक नहीं लगेगा टीका, फिर 3 जुलाई से होगा टीकाकरण। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 95 नए मामले सामने आए, वहीं 2 की मौत हो गई, जबकि 149 लोग ठीक होकर घर लौटे। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो स्टील प्लांट में वेज रिवीजन और मजदूरों के अन्य मांगों को लेकर आज बोकारो स्टील प्लांट के अलग अलग जगहों पर अलग अलग मजदूर संगठन के साथ मिलकर बीएसएल मजदूरों ने भूख हड़ताल किया। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांग पूरी करना होगा। ये आज का बंदी जो है, जो सेल हठधर्मिता पर उतर गया है, इस्पात कर्मियों और ठेका मजदूरों के साथ जो गंदा मजाक किया है, लगातार वेज रिवीजन पर वार्ता होते रही। वह धाक का 3 पात निकला। मजदूरों का हक, अधिकार और सम्मान देना नहीं चाहता है। हमारा 57 महीना विलम्ब अभी वेज रिवीजन का हो गया है, जिससे 3.5 से 4 लाख रुपया प्रति इस्पात कर्मियों का अभी तक घाटा हो गया है। साथ साथ ठेकेदार मजदूरों का आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण यहाँ के प्रबंधन के द्वारा ठेकेदार के माध्यम से करवाया जा रहा है। तो मेनली वेज रिवीजन 1/1/1917 से जो बकाया है, उसका एरियर सहित 15% MJB, 35% पर और 9% पेंशन स्कीम में देने के मांग को लेकर आज पूरा सेल में बंद है। लेकिन हम यहाँ का रिपोर्ट यह कर रहे हैं कि अभी 8 बजने भी वाला भी नहीं है, लेकिन ये शिफ्ट में कोकोवेन से लेकर के मेन गेट तक सारा मजदूर ए शिफ्ट वाला उतर गया है। जनरल शिफ्ट वाला देख रहे हैं अभी जा भी नहीं रहा है। तो यहाँ बोकारो स्टील प्लांट में हड़ताल 105% सक्सेस है। गोमिया प्रखंड के अलग अलग विद्यालयों में काम कर रहे पारा शिक्षक डाटाबेस पोर्टल पर अपलोड करने की मांग को लेकर गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने बुधवार को गोमिया प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के कार्यालय के सामने 1 दिवसीय अनशन पर बैठे। पारा शिक्षकों का डाटा वेब पोर्टल पर एंट्री करने के संदर्भ में
कई बैठकें हुई, कई पदाधिकारियों का कई बार आश्वासन मिला, लेकिन ये आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही बना रहा और उसका नतीजा है कि आज हुल दिवस के अवसर पर यहाँ पर आंदोलन में बैठना पड़ा। पदाधिकारियों के द्वारा झूठा आश्वासन देना, बार बार टाल मटोल की नीति अपनाना और आज तक सिर्फ आश्वासन ही विभाग देता रहा। और यही कारण है कि आज यहाँ पर एक दिवसीय अनशन पर बैठना पड़ा और मकसद सिर्फ एक ही है कि गोमिया प्रखंड के जो 553 पारा शिक्षक हैं जिनका डाटा वेब पोर्टल पर एंट्री नहीं हो रहा है, जल्द से जल्द इन सभी 553 पारा शिक्षकों का वेब पोर्टल पर डाटा एंट्री हो, इस संदर्भ में। और अभी तक जो शिक्षा विभाग का गति है बहुत ही धीमी गति है। 249 का प्रथम फेज में करने की काम को चालू किया था, लेकिन वो भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया। फिर हम लोगों ने 19 को बोकारो में एक मीटिंग किया। उस मीटिंग के आलोक में 106 और पारा शिक्षकों का एंट्री करने पर सहमति जताया, लेकिन वो सहमति ही रह गया। अभी तक उस पर भी काम शुरू नहीं हुआ। इन सभी पारा शिक्षकों का योग्यता संवर्धन के पश्चात भी इन सभी पारा शिक्षकों का डाटा अपलोड नहीं हो रहा है। हम लोगों का मांग है कि जो भी पारा शिक्षक अपनी योग्यता बढ़ाया है उन सभी लोगों का भी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सभी लोगों का डाटा अपलोड करें। कुछ लोग बोकारो डीसी राजेश सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला स्तरीय साख समिति की बैठक की गई। डीसी राजेश सिंह ने क्रॉप लोन में लक्ष्य के अनुरूप काम नहीं होने के कारण उन्होंने अगले तिमाही तक लक्ष्य प्राप्ति करने को कहा। साथ ही लंबित आवेदन को गुणवत्ता के आधार पर निष्पादन करने को कहा। वहीं उन्होंने वार्षिक ऋण योजना में अब तक की गई उपलब्धि की जानकारी ली और अलग अलग बैंकों के शाखा प्रबंधक को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि लक्ष्य के अनुरूप सभी बैंक प्रदर्शन करें और यदि बैंकों के द्वारा खराब प्रदर्शन किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निजी वाहनों पर अनऑथराइज नेम प्लेट और संगठन के बोर्ड लगाकर घूमने वालों पर जारी है कार्रवाई। बोकारो शहरी क्षेत्र के अलग अलग चौक चौराहे पर मंगलवार को जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार के नेतृत्व में विशेष जांच अभियान चलाया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि झारखंड सरकार के परिवहन विभाग ने वाहनों के आगे आर्मी, प्रेस, पुलिस, प्रशासन जैसे बोर्ड लगाने को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने कहा कि वाहन के शीशे के भीतर भी किसी तरह के बोर्ड, पट या किसी शब्द का लेखन नहीं किया जाने का आदेश पहले भी जारी किया गया था, लेकिन लोग निर्देशों का अनुपालन करते नहीं नजर आ रहे हैं, जिसके मद्देनजर अब ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध नियमित रूप से अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के कई लोगों को नेम प्लेट और बोर्ड लगाने की छूट दी गई है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में नेम प्लेट होने के रजिस्ट्रेशन नंबर ढका नहीं होना चाहिए। नेम प्लेट का आकार 18x6 इंच से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं उन्होंने विधायिका के लिए हरा रंग, न्यायपालिका, वैधानिक आयोग, कार्यपालिका और केंद्रीय कार्यालय के लिए लाल रंग और विद्युत व्यवस्था साधारण पदाधिकारी और परिवर्तन पदाधिकारियों के लिए नीला रंग का बोर्ड लगाना होना बताया। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए और 1 की मौत हो गई, जिसके बाद बोकारो में कुल एक्टिव केस 45 हो गए। वहीं 4 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 2495 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरी तरफ जिले में कुल 1350 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। गाँव में टीकाकरण को लेकर फैली अफवाहों को दूर करने के लिए न्यायबोध फाउंडेशन ने एक पहल की है। न्यायबोध फाउंडेशन ने गांव में जा कर लोगों को कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण कितना ज़रूरी है बता रहे हैं, साथ ही लोगों को जागरूक करते हुए लोगों का टीकाकरण करा रहे हैं। 24 साल के है ना, युवा है, यानी कि आप लोग को देश चलाना आगे चल रहा है, तो अभी तक आप वैक्सीन क्यों नहीं लिए थे?
लोगों ने अफवाह उड़ाया था, है ना, उसके डर से आप नहीं किए। तो आज जब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इतने लोग उत्साहित हैं वैक्सीन लेने के लिए, वैक्सीन ले रहे हैं, तो आपके मन से डर ये दूर हुआ, है ना, दूर हुआ, फिर आपने वैक्सीन भी लिया। तो जो आपका अगला जो फिर डोज पड़ेगा 84 दिन के बाद, तो तब भी आप वैक्सीन लेंगे, है ना। और इसके साथ आप लोगों को भी प्रेरित करेंगे, अपने गांव के आसपास बताएंगे, हैं। तो हम लोग भी चाहेंगे कि आप ऐसे लोगों को बताएं जो कि इस चीज़ से डरे हुए हैं और वैक्सीन से मतलब अफवाह जो हो रहा है वैक्सीन के, तो उसको आप लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उसको आप दूर करेंगे, है ना, और अपने गांव में आसपास में लोगों को जागरूक करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप जब जैसे जागरूकता फैलाएंगे अपने गांव में, तो हम भी वहाँ पे अपने गांव में जाके भी कैंप लगाएंगे और जो भी लोग इच्छुक होंगे अपनी इच्छा से जो लेना चाहेंगे वैक्सीन, तो जो अपनी इच्छा से लेना चाहेंगे वैसे लोगों का आप लिस्ट बनाइए और मेरा मोबाइल नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप कीजिए। जब इस तरह का हमारे पास लिस्ट आएगा हम जाके आपके गांव में वैक्सीनेशन देंगे और इस तरह का नाश्ता पानी का सब प्रबंध हम अपनी तरफ से करेंगे। बोकारो ITI मोड़ में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद सिंधु कानू की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर हुल दिवस मनाया। जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक्शन एंड इंडिया और गिव इंडिया नाम के संस्था ने बोकारो को 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए, जिससे मंगलवार को बोकारो उपायुक्त राजेश सिंह और सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक को सौंपा गया। गिव इंडिया और एक्सीडेंट के माध्यम से हमारे ज़िले में टोटल 60 कंसंट्रेटर्स आए हैं, जो कि इस पैंडेमिक में, वैश्विक महामारी में ये बोकारो ज़िले के लिए जीवनदायिनी का कार्य करेंगे। इसके लिए मैं सत्यप्रकाश जी को, पीयूष जी को और जितने भी ऐसे लोग जिन्होंने इन 60 कंसंट्रेटर्स को यहाँ पहुँचाने का कार्य किया है, मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इसको सही सलामत सुरक्षित पहुँचाया और इसका आम जनता लाभ उठा सकेगी। चीज़ों को जो कि डिस्ट्रिक्ट को मिल रहा है उसमें कोऑर्डिनेट किया, इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं बहुत ही खुश हूं कि यहाँ की जनता के लिए ये जो ऑक्सीजन प्राणदायी है, वायु प्राणवायु है, उसका ये अरेंजमेंट हम गिव इंडिया और एक्शन इंडिया के द्वारा जो किया गया है वो मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि हम लोगों का इतना ऑक्सीजन बेड और भी बढ़ गया और इसके लिए हम लोग पेशेंट को ज़्यादा सर्विस दे सकेंगे जितना हमें ये प्राप्त हो रहा है। और ये काफ़ी उपयोगी है चूँकि हैंडी होता है और कहीं भी पेशेंट को ये दिया जा सकता है जहाँ बिजली का सोर्स अवेलेबल है। तो इसीलिए मैं इसके लिए आपको बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा और आभार प्रकट करता हूँ। HIV उसके कारणों, लक्षणों और रोकथाम के लिए जरूरी उपायों का अधिकतम जागरूकता फैलाने के लिए मंगलवार को वेदांता इलेक्ट्रो स्टील ने जिला एड्स नियंत्रण सोसाइटी के सहयोग से ट्रक ड्राइवर, श्रमिकों और ग्रामीणों के लिए मेगा HIV जागरूकता अभियान और SIT जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक लोगों ने HIV जांच करवाई। वहीं मास्क, सैनिटाइजर और गर्भ निरोधक की गोलियां का भी वितरण किया गया। इसके अलावा लोगों को HIV एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। कल के हुए बारिश से बोकारो वासियों को उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिली है। हालांकि कल बारिश के बाद थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन उसके बाद गर्मी का एहसास ज्यों का त्यों बना रहा। आज भी दिन की शुरुआत धूप के साथ हुई और दिन भर धूप छांव चलता रहा। वहीं दोपहर के बाद आसमान में बादल छाए रहे और बीच में हल्की बारिश भी हुई, लेकिन लोग अभी भी उमस भरी गर्मी और बिजली कटौती से परेशान है। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिनों तक मौसम यूं ही बना रहेगा। आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे CK द्वारा किया गया, जिन्होंने 29 जून को बोकारो टाइम्स के YouTube पर कमेंट किया था। CK जी हमें कमेंट कर लिखा है, लगता है जैसे हम लोग बैठ के आपस में बोकारो के बारे में बातें कर रहे हैं। अच्छा लगता है बोकारो टाइम्स देखना, अब तो आदत हो चुकी है बोकारो टाइम्स देखना। थैंक यू बोकारो टाइम्स। CK जी, हमारा हौसला अफजाई करने और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा हमेशा से यही कोशिश रही है कि हम
हमारे कार्यक्रम बोकारो दिन भर के माध्यम से दर्शकों के साथ संवाद कर सके और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी, हम अपने दर्शकों के साथ संवाद करते रहें। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।